अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। हमारा माहौल बराए दर्जा पंजुम। आज हम लोग मुताला करेंगे सफ़ा नंबर 5, 6, 7 और 8। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 5 आज बाल के ताल्लुक़ से है और कंघा करने के ताल्लुक़ से है। चलिए, कोशक की माँ कंघा कर रही थी। ये कंघा है, ठीक है। कंघी छोटे साइज़ के कंघा को कहते हैं, बड़े साइज़ का जब होता है तो उसको कंघा कहते हैं, ठीक है। कंघी में चंद बाल आ गए। कोशक ने देखा कि बाल की जड़ें मोटी हैं। सोचने लगा, बाल की जड़ें सर पर कहाँ लगी हुई हैं? जिल्द की ऊपरी परत पर या निचली परत पर या फिर और नीचे? बहुत से जानवरों के जिस्म पर रुएं बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सर पर बाल नहीं होते। परिंदों के जिस्म में पर होते हैं, मछलियों के छोटे होते हैं, सांप की भी ऐसी ही केंचली होती हैं। स्कूल जाते हुए दोस्तों ने इस तरह की गुफ्तगू की थी। तरीशा बोली, मुर्गी के परों में कुछ पर बहुत छोटे होते हैं, जैसे रुओं जैसे। ठीक रुओं जैसे। ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी जड़ें जिल्द की निचली परत में हैं। सबों ने क्लास में इसी तरह की बातें की। बाजी ने तरीशा की जानिब देखा, हंसती हुई पूछी, तुमने इतनी सारी बातें कहाँ से जान पाई हो? तुम इतनी सारी बातें कहाँ से जान पाई हो? मुर्गे के जिस्म पर दवा लगाते वक्त मैंने देखा था। पुशम, बाल और पर, सबों की जड़ें जिल्द के नीचे पर्दे पर होती हैं। जिल्द तो जिस्म की हिफाजत करती है, इसी तरह जिल्द भी खुद को पहले ज़रब से बचाना चाहती है, इसलिए पुशम, बाल, पर और झिल्ली तैयार कर लेती है। तरीशा बोली, कंघा करते वक्त तो कुछ बाल रोज़ ही गिर जाते हैं, गिरते ही हैं, पर पुशम, बाल सभी तो गिरते हैं। फिर जिल्द फिर उन्हें तैयार कर लेती है। जिल्द फिर उन्हें तैयार कर लेती है। नोमिन ने पूछा, उम्र बढ़ने से बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? उम्र बढ़ने से मेलानिन कम तैयार होती है, ठीक है। मेलानिन ही लिखा हुआ, मेलानिन। रीना ने कहा, किसी के बाल घुंघरियाले होते हैं, किसी के तयदार होते हैं, किसी के बाल खड़े भी होते हैं। देखो तो तुम्हारे दरमियान किसके बाल कैसे हैं? तो ये बच्चों को आपस में देखना है। क्लासरूम में देख करके वो तय करेंगे किसके बाल सीधे हैं, नीम घुंघरियाले किसके बाल हैं, घुंघरियाले किसके बाल हैं, ठीक है। तो यहाँ दिनों की तादाद लिख दी गई है, असल में वो होगा कि लोगों की तादाद। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेन टूल निकालते हैं। चलिए, क्लास 5 में कुछ बच्चों ने देखा तो उन्होंने क्या पाया? घुंघरियाले बाल 3 बच्चों के हैं, ठीक है। 1 मिनट, पेन टूल काम नहीं कर रहा है ज़रा सा। हाँ, ये रहा पेन टूल का काम। हाँ, अब होने लगा। कितने हैं घुंघरियाले बाल? तो क्लास में देखा गया 3 है तो 3 लिखेंगे। नीम घुंघरियाले कितने हैं? 2 हैं। सीधे कितने हैं? 12। कितने बच्चे कुल आए हैं टोटल? 12, 2, 14, 3, 17 बच्चे आए हैं। और ये बच्चों की तादाद है, ठीक है, ये दिनों की तादाद नहीं है, ठीक है। दिन भर में कितने बाल गिरते हैं? 1, 2, 3, 4। ये एक दिन में कितने बाल गिरते हैं? 2 दिन में कितने? 3 में कितने? 4 में कितने? इस तरह से है। या फिर जो है हर किसी का अलग अलग जायज़ा लिया जा रहा है। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर का। तो 4 बच्चों का अगर लेते हैं तो पहले का बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए कि बोलने पर पता चला कि 10 बाल गिरते हैं। 4 दिन में कितने गिरे? 40 बाल। दिन में औसत कितने हुए? वही 10। एक दिन में 10। दूसरे ने बताया कि दिन में औसतन 4 बाल गिरते हैं। 4 दिन में कितने झड़ गए?
4 दिन में 16, चूँकि यहाँ औसतन बताया जा चुका पहले ही, ठीक है, तो यहाँ वही 4 रहेगा। इसी तरह तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा और आपको करना है, ठीक है, खुद से। तो ये काम हो गया। अब खारपुश्त, खारपुश्त एक जानवर है। हाँ, ये जानवर देख लीजिए, आप लोग नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ पे ये। तो जिस वक्त इसको ऐसा खदशा होता है कि उसको नुकसान पहुंच सकता है, तब वो अपने जिस्म के खार को, कांटे को पूरा फैला देता है ताकि हमलावर जानवर उसमें ज़ख्मी हो जाया कर। चलिए आगे चलते हैं, इस चैप्टर में क्या है। नीला किसी जानवर के सर पर इंसानों जैसा बाल नहीं देखी थी। नीला एक बच्ची का नाम है जिसने किसी भी जानवर के सर पर इंसानों की तरह बाल नहीं देखा। बिल्लियों की मूंछें और बकरियों की दाढ़ी उसने देखी थी। कहा उनकी दाढ़ियाँ और मूंछें आदमियों जैसी ही हैं, उनकी दाढ़ियाँ और मूंछें क्या बढ़ती हैं। रीना से उसने ये सब कहा। रीना जवाब दी, उनकी मूंछें और दाढ़ियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर सुनील ने कहा, बाल, मूंछ और दाढ़ी काटने ही से बढ़ती हैं। उन्होंने ये सब बातें दर्जे में की। बाजी ने कहा, सुनील तो ठीक ही कहता है। शबीना पूछी, बाजी, तोते की कुलगी क्या बाल है? किसी हद तक बाल ही जैसा। हकीकत में तो वो एक तरह का पर ही है, कुलगी की तरह। गेंडे का सींग होता भी है, सींग भी होता है, होना चाहिए बाहर। सुना है उसका सींग भी बहुत सख्त होता है। मजबूत होते हुए भी ये एक तरह का जमा हुआ बाल ही है। रुएं भी सख्त होते हैं। बताओ तो किस जानवर के जिस्म पर खड़े खड़े पुशुम होते हैं? रफ़ीक ने जवाब दिया, शाही, खारपुश्त का रुआं कांटे जैसा होता है और नोकीला भी होता है। ये इसको उर्दू में शाही भी बोलते हैं और खारपुश्त ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए कि इसके पुश्त में, पीठ में, पुश्त मतलब पीठ, ये सब कांटा का ये लगा हुआ है। चमगादड़ के जिस्म पर भी पुष्म होती है। बातचीत करके लिखो। आदमी और दीगर जानवरों के पुष्प और बाल के बारे में गुफ्तगू करो। ज़रूरत पड़ने पर साजिदा की मदद लो, उसके बाद लिखो। आदमियों के बाल और पुष्प काटने से ज़्यादा गिरता है। काटने से ज़्यादा गिरता है। ये असल में जो सवाल है ये काटने से बढ़ने के ताल्लुक से है कि ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और बंगला बुक में हम चेक कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो बहरहाल काटने से ज़्यादा गिरता, क्या काटने से गिरता है? दो तरह का है। एक है बाल, बाल बढ़ता है, बाल बढ़ता है। एक है पुशुम, पुशुम नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे आँख यहाँ पे है ना, नहीं काटने से कितना बड़ा होता है? नहीं काटने से कितना बड़ा होता है? बाल अगर हम नहीं काटें तो कितना दूर तक आ सकता है? टुखने तक जा सकता है, टुखने तक बढ़ता है। जिल्द के किस हिस्से पर होता है? जिल्द के अंदर पर्दे में होता है, ठीक है, बाल। उनका काम क्या है? चमड़े की हिफाजत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। पक जाने के बाद सफ़ेद क्यों होता है? मेलानिन की कमी के
वजह से। रुएं किसके ज़्यादा हैं? किसके ज़्यादा होते हैं रुएं? कुत्तों में रुएं ज़्यादा होती हैं, बिल्ली में, भालू में। चलिए, किसके रुएं बहुत कम हैं? गाय, सुअर, इनकी रुएं कम होती हैं। ख़ास तरह के रुएं और बाल किसके हैं? ख़ास तरह का गेंडा का है, खारपूश का है और माही खारपूश तो एक ही हो गया है ना। ख़ास तरह के पर और छोटे किसके हैं? मोर के, तोता। तोता की क्या होती है? कुलगी होती है ना। और सांप के छोटे होते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो चैप्टर है नाखून के हवाले से, नाखून के नीचे खून। बेख्याली में चलते चलते पूनम ठोकर खा गई। अच्छा, 1 मिनट, लाइट आंख में लग रही है ज़्यादा, तो देखते हैं, हम लाइट बंद करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट जी, अब लाइट बंद हो गई। हाँ, अब पढ़ाने में। बेख्याली में चलते चलते पूनम ठोकर खा गई। नाखून उलट गया और खून बहने लगा। बड़ी बाजी ने थोड़ी देर बर्फ़ मलने को कहा। उसके बाद उन्होंने दवा दी। 2-3 महीनों के बाद नया नाखून निकल आएगा। विमल नाखून के नीचे खून देखकर हैरान रह गया। उसका ख्याल था कि नाखून कटने से खून नहीं निकलता है। उसकी बातें सुनकर नूरसांग ने कहा, तुम्हारा नाखून कभी भी ज़्यादा नहीं कटा है। विमल ने सोचकर कहा, एक बार कट गया था। चमड़ा जैसे कटता है वैसे ही कुछ ज़्यादा कटने से खून निकल गया होता। प्याली बोल उठी, देखो नाखून का रंग गुलाबी है। अब तुम नाखून के एक तरफ ज़रा दबा कर देखो। विमल ने ऐसा ही किया। गुलाबी रंग एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। विमल ने यह देखकर कहा, ऐसा रंग खून ही की वजह से है। सर, ऐसा ही है ना? खून दूसरी तरफ चला जाता है। दर्जे में दाखिल होकर पूनम के नाखून कटने की बात बाजी ने सुनी और कहा, उंगली की हिफाजत नाखून करता है। उंगली के बहुत से काम नाखून अंजाम देते हैं। नाखून ना होते तो छोटी चीज़ें पकड़ना मुश्किल हो जाता। नाखून ना होते तो छोटी चीज़ें पकड़ना मुश्किल हो जाता। नूरसांग ने कहा, पैर में चुभे कांटे नाखून से निकाले जाते हैं। कौशिक ने कहा, ज़मीन पर पिन गिर गया हो तो नाखून से उठाया जाता है। पूनम बोल उठी, मेरी माँ के नाखून फटे फटे हैं। यह खून की कमी की पहचान है। खून की कमी की वजह से नाखून के बीच का हिस्सा चमचा जैसा हो सकता है। वो नाखून में यहाँ पर इस साइड में वो एक दाग नुमा हो जाता है, चांद नुमा। ठीक है, नाखून का रंग फीका भी पड़ सकता है। तुम देखोगे कि डॉक्टर मरीजों के अक्सर नाखून भी देखते हैं। रीना बोली, नाखून की जड़ में गंदगी होने से ये पक जाते हैं। हाँ, अंगुलबेड़ा नाम का एक मर्ज हो जाता है जिसमें बहुत तकलीफ होती है, एंटीबायोटिक वगैरह खाना पड़ता है, तब ठीक होता है। ठीक है, तुमने ठीक ही कहा। नाखून साफ रखना और काटना बहुत ज़रूरी है। गंदगी जमा होने से वहाँ जरासीम अपना घर बना सकते हैं। तो ये सफ़ा नंबर 7 भी हो गया। अच्छा, नाखून कौन कौन से काम अंजाम दे सकते हैं? क्या क्या काम अंजाम दे सकते हैं? उंगली की हिफाजत करने का ना, नाखून के नीचे पतले चमड़े को नुकसान से बचाता है। और नाखून पकड़ने में मदद करता है। चलिए आगे। नाखून देखकर किन चीज़ों का अंदाज़ा लगता है? एक मर्ज होता है जॉन्डिस, यरकान, उसका भी पता चल जाता है। उसको पता करने के लिए नाखून देखते हैं। और
फटे नाखून से खून की कमी का पता चलता है। नाखून की मदद से, नाखून पे अगर धारी 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 हो जाए तो उससे पता चलता है विटामिन डी की कमी है जिस्म में। ठीक है, तो सेहत के दिगर इलामात का भी पता चलता है नाखून से। ठीक है, नाखून पर चांदनुमा निशान बनने से भी खराबी सेहत का पता चलता है। चलिए आगे, नाखून की हिफाजत किस तरह की जाए? बाकायदा नाखून काटना चाहिए और नाखून की सफाई करनी चाहिए। बाकायदा का मतलब हुआ कि वो रखा जाए कि हम हर जुमरात को काट लेंगे, हर जुम्मा को काट लेंगे। इस तरह हफ्ते में एक दिन ज़रूर नाखून काट लेना चाहिए, और जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ता हो तेज़ी से तो 2 दिन भी काट सकते हैं। अच्छा, नरम नरम पंजों के नीचे। सोनम बिल्ली के नाखून के बारे में सोच रही थी। वैसे तो उसके नाखून नज़र नहीं आते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पकड़ते वक्त नाखून पंजों से फ़ौरन निकल आते हैं। दोस्तों को उसने ये सब बातें बताई। सिराज ने कहा, कुत्तों के भी नाखून ऐसे ही होते हैं। कौशिक ने कहा, कुत्ते के नाखून तेज़ होते हैं, लेकिन ये पंजों में छुपे नहीं रहते। बहुत सारे जानवरों के भी नाखून तेज़ नाखून होते हैं, लेकिन ये पंजों के नीचे छुपे नहीं होते हैं। अक्सर परिंदों के नाखून तेज़ होते हैं। ऐसा क्यों, ज़रा बताओ तो भला? क्योंकि वो नाखून से बहुत सारी चीज़ें पकड़कर उड़ते हैं। शायद ऐसा ही हो। बत्तख उड़ते नहीं हैं, इसलिए उनके पैरों में ऐसे नाखून नहीं होते। उल्लू और चील शिकारी परिंदे हैं, उनके नाखून हुक जैसे होते हैं, यानी टेढ़े और नुकीले। आकिब सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, गाय और बकरियों के नाखून उनके खुर ही होते हैं, ये सब कुंद होते हैं। ये लोग मछलियाँ या कीड़े मकोड़े नहीं पकड़ते, इसलिए उनके नाखून तेज़ नहीं होते। बाजी ने सबों को ये सब बातें बताईं। उन्होंने कहा, ठीक ही है, शिकारी परिंदों के इसी तरह के नाखून हुआ करते हैं। पूनम बोली, इंसानों के अलावा तो कोई भी अपना नाखून नहीं काटता है, फिर भी जानवरों और परिंदों के नाखून ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अरे देखती नहीं, वो तो अपने नाखून घिसते रहते हैं, घिस घिस कर वो अपने नाखून बढ़ने नहीं देते हैं। बाजी, जल्द, बाल और नाखून सभी जिस्म के दिगर हिस्सों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, फिर भी उन्हें भी उनकी हिफाजत करनी पड़ती है। साबुन और पानी से उन्हें साफ रखना होता है, नील और क्रीम लगाने पड़ते हैं। नाखून में छलोरी हो जाती है, जिल्द में फोड़े फुंसियाँ होती हैं। वो छलोरी जिसको लिखा गया है, मेरे हिसाब से वो अभी हम बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे, अंगूर बेड़ा बोलते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में। बहुत तकलीफदा मर्ज होता है। जिल्द में फोड़े फुंसियाँ हो जाती, खुजली हो जाती है, बालों में खुश्की आ जाती है, जुएँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा जानवर जिसके नाखून नहीं, तो क्या क्या है? बत्तख के अलावा और क्या है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मछली के जिस्म में नाखून होता है? नहीं होता है। खुर वाले जानवर, गाय, बकरी, घोड़ा। चंद तेज नाखून वाले जानवर, आदमी, बंदर। बड़े नोकीले नाखून वाले जानवर, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चील, उल्लू। जिल्द, नाखून और बाल के क्या मसाइल हैं? क्या होता है? नाखून में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे दर्द होता है। बालों में जुएँ होती हैं।
बाल और नाखून में गंदगी जमा हो जाती है। अच्छा, जिसमें फोड़ा फुंसी निकलने लगता है, जिल्द में फोड़े फुंसियाँ और खुजली हो जाती है। इसके अलावा और बाल में क्या होता है, बालों में जुएं हो जाती हैं। इससे क्या तकलीफ होती है? नाखून में गंदगी जमा होने से क्या होता है, अंगुल बड़ा हो जाता है, उससे क्या होता है, बहुत दर्द होता है। पीप निकलता है, फोड़े फंसी से भी पीप निकलता है और अंगुल बड़ा हो जाता है, उससे भी निकलता है। जुओं के होने से क्या होता है, सर में खारिश हो जाती है, खुजली होती है। उस वक्त क्या करने से फ़ायदा होगा? सफाई का एहतमाम करना होगा, दवा लगाना होगा, ये नाखून में भी या जिस्म में भी। और क्या करना होगा, शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा बाल के मामले में। तेल डालना होगा सर में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 4 सफ़ात का अहाता किया, सफ़ा नंबर 8 तक। वीडियो आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और लाइक नहीं करने से महदूद हो जाता है। तवक्को है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ममनून करेंगे। ठीक है, तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फ़ी अमानिल्लाह।